नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। ज्येष्ठ माह में कीड़ी नगरा सींचने से बहुत पुण्य मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं कीड़ी नगरे की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे बहू थे। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान पुण्य धर्म आदि में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी तो बेटे ने कहा, माँ सारा दिन घर में रहती है, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज तो अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब मैं घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने घर चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी। बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। अब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ेंगे, इसलिए मैं ईंट को घर के आंगन में ही गाड़ देती हूँ। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई ने ईंट को घर के आंगन में गाड़ दिया। अब बुढ़िया माई का ध्यान सारा दिन उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में दे दिया। अब बुढ़िया माई कुतिया के रूप में आकर उसी जगह पर बैठती जहाँ पर बुढ़िया माई ने ईंट दबाई थी। बुढ़िया की बहू ने अपने बेटे से कहा कि ये कुतिया सारा दिन यहीं पर बैठी रहती है, ये बच्चों को काट जाएगी, आप इसे यहाँ से भगा दो। बुढ़िया माई के बेटे ने उसे जोर से पीठ पर एक लकड़ी मारी और वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मर गई। बुढ़िया माई मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को सर्प की योनि में डाल दिया। अब बुढ़िया माई सर्प की योनि में आकर भी उसी आंगन में आकर उस ईंट के ऊपर बैठ जाती। सर्प को आंगन में देखकर बेटे बहू ने यह सोचकर कि किसी को काट न जाए, किसी को डस न ले, उसे मार दिया और बुढ़िया माई अब की बार मरकर कीड़ी का रूप धारण करके उसी आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया और पूरे आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। अब घर वाले बहुत परेशान रहने लगे और मन ही मन ये सोचने लगे कि ये कीड़ी नगरा कैसे जाए। अब वो घर में न तो कुछ बना पाते न कुछ खा पीते। अब फिर श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। घर वालों ने कहा कि महाराज हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका उपाय बताइए। अब सन्यासी रूप में आए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि एक कुदाल लेके आओ। उन्होंने वहां से वह जमीन खोदी जहां बुढ़िया माई ने ईंट दबाई थी। अब वह ईंट निकालकर सन्यासी ने उस ईंट के 3 टुकड़े किए। 2 टुकड़े दोनों बेटों को आधे आधे दे दिए और एक टुकड़ा देकर कहा, इस टुकड़े से तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना
प्याऊ लगवाना, गाय के चारे की खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई भी दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब दोनों बेटों ने ऐसा ही किया, अपने माँ के नाम से दान पुण्य किए और कीड़ी नगरे पर आटा और शक्कर डाला। अब उन्हें कीड़ी नगरे से मुक्ति मिली। जो प्रतिदिन सुबह आटा शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदा धनवान, पुत्रवान व सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सदा आनंद से व्यतीत होता है। कीड़ी नगरी की कहानी सुनने से दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। जय हो विष्णु भगवान की। तो दोस्तों, ये थी कीड़ी नगरे की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।